हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक नई ट्रिक बताने वाला हूँ। इस ट्रिक को यूज़ करके आप काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि ये ट्रिक एक तरह की चाबी है जो आपकी बंद किस्मत का ताला खोल सकती है। अब मैं इतनी बड़ी बात क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि मैं एक ऐसी इंटरनेशनल साइट आज आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ जिसको इस्तेमाल करके आप हज़ारों और हो सकता है लाखों रुपया कमा सकें और अपना जो भी आपका हुनर है या स्किल है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो साइट है इसका नाम है freelancers.com। इसका एक इंडियन वर्जन भी है जिसे कहते हैं freelancer.in। freelancer.in में जो आपको कस्टमर्स या क्लाइंट्स मिलते हैं वो इंडिया के होते हैं और freelancer.com पे जो आपको कस्टमर्स या क्लाइंट्स मिलेंगे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। तो दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां या छोटी से छोटी कंपनियां जिन्हें पर घंटे के हिसाब से यानी प्रति घंटे के हिसाब से काम चाहिए या एक प्रोजेक्ट उन्होंने दे दिया, जैसे टाइपिंग का काम हो गया या डेटा एंट्री का काम हो गया या कोई भी फ्रीलांसिंग काम हो सकता है जैसे डिज़ाइनिंग का हो गया, कोई भी काम आपको इस साइट से मिल जाएगा। अब जहाँ तक इनकम की बात है, जो आपका मेन कंसर्न होता है, मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए आप पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं। इस पर्टिकुलर साइट से आपको इतना काम मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है कि आप करते करते थक जाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया है, अगर आपके हाथ में कोई ऐसा स्पेसिफिक हुनर नहीं है, सपोज़ आप ये समझते हैं कि आपको ऐसा कोई आपके हाथ में स्किल नहीं है जिसको आप ऑफ़र कर सकें अपने कस्टमर्स या क्लाइंट्स को पूरी दुनिया में, तो भी आप इस साइट पे जाके कोई भी काम किसी भी तरह का, चाहे वो ट्रांसलेशन का है, चाहे वो टाइपिंग का है, चाहे वो डेटा एंट्री का है, चाहे वो वेब डिज़ाइनिंग का है, वेबसाइट डेवलपमेंट का है, या कोई भी काम, इसमें हज़ारों सेक्शंस और ऑप्शंस हैं जिनको चेक करके आप वो काम ले लीजिए और उसके बाद जितना आपको आता है उतना कर लीजिए। अदरवाइज़ हिंदुस्तान में काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है, लाखों करोड़ों लोग हैं। आप ये काम किसी से करवा के दे सकते हैं। सपोज़ आपने एक काम 10,000 रुपये का पकड़ा और आपने 5,000 में वो काम करवा लिया किसी से, जो कोई लड़का या लड़की एजुकेटेड है, उसको वो काम करना आता है, लेकिन फ़िलहाल उन्हें काम मिल नहीं रहा है, तो आपने काम पकड़ लिया इस साइट पे जाके, वहाँ से करवा के दे दिया। जो आपका कस्टमर है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि काम किसने किया, उसको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि काम कम रेट पे अच्छा हो गया। और इस तरीके से आप 10 किस्म के डिफरेंट तरीके के काम इस साइट से जाके पकड़ लीजिए और किसी से करवा के दे दीजिए। अब आप ये समझेंगे कि आप उन लोगों को कहाँ पकड़ेंगे जिन्हें ये पर्टिकुलर काम करने आते होंगे। तो देखिए, हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ से जाके आप लोगों को ले सकते हैं। इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आपको काम करने वाले लोग कम रेट पे जो तैयार हो जाते हैं मिल जाएंगे। तो मैं अब आपको उस साइट पर लेकर जाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे आपको काम ढूंढना है। और बहुत आसान है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी जेब से एक नया पैसा खर्च नहीं होगा। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, ये मेरे लैपटॉप का स्क्रीन है। मैंने जैसे पहले आपको प्रॉमिस किया था कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो मैं लैपटॉप पे भी आपको दिखा रहा हूँ कि आपको freelancer.com में जाके काम कैसे लेना है। इसके बाद मैं इसी वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, जो ज़्यादातर लोगों के पास शायद नहीं है, तो आप मोबाइल फ़ोन से भी freelancer.com को खोल के रजिस्टर करके उससे काम ले सकते हैं। तो आपको 100% पूरी जानकारी दी जाएगी। आपको कहीं इधर उधर और कुछ सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसी जगह आ गए हैं जहां पर पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड आपको इतने डिटेल्ड वीडियो मिलेंगे कि आप बस यहीं से पैसा कमाएंगे और कहीं जाने की आवश्यकता ही आपको नहीं है। तो देखिए, अब यहाँ पर मैंने एक ब्राउज़र खोल दिया, फायरफॉक्स। इस पर मैं टाइप करता हूँ freelancer.com। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया हुआ है, इसमें 2 वर्जन है। freelancer.com ये इंटरनेशनल वर्जन है, यहाँ पर आपको पूरी दुनिया से काम मिलता है। एक और वर्जन है जो है freelancer.in,
उसमें सिर्फ इंडियन कंपनीज ही या कस्टमर ही आपको मिलते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप freelancer.com से करें। freelancer.in पे ज़्यादा पैसा नहीं है और कम कस्टमर है। तो ये देखिए खुल गया है। अब यहाँ पर आपने साइन अप करना है। मैं आपको साइन अप से दिखाऊंगा ये कि कैसे प्रोसेस होगा। जब आप पहली बार इसको खोलेंगे तो आपको साइन अप करना है। साइन अप पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है। ये मैंने ईमेल आईडी डाल दी है और यहाँ पर एक पासवर्ड हमें कोई डाल देना है। तो यहाँ पर अब हमने जॉइन फ्रीलांसर पे क्लिक कर देना है। यूज़र नेम आप कोई भी बना सकते हैं। जैसे सपोज़ मैं अपनी ईमेल आईडी ही दोबारा डाल देता हूँ। ये भी एक फ्रीलांसर हो सकता है। ये आपका यूज़र आईडी हो गया। तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि आई वांट टू वर्क, आई वांट टू हायर, यानी मुझे काम करना है या मुझे काम करने वाले चाहिए। तो आपको काम करना है, इस पर क्लिक कर दिया। साइन अप सक्सेसफुल हो गया है और इसने आपको एज ए काम करने वाले के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये आपसे ये पूछेगा कि आपके स्किल्स क्या क्या हैं। देखिए मैंने आपको जैसे शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था, इस चीज़ की अगर आपके कुछ स्किल्स हैं तो आप उसमें से चूज़ कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके कोई भी स्किल्स नहीं हैं तो आप कोई भी ऐसा काम यहाँ से पकड़ लीजिए जो आप कहीं से, किसी बाहर से, किसी और व्यक्ति से वो काम करवा के इनको दे दें। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप 5,000 10,000 लेके 2-3 हज़ार अपना प्रॉफिट रख के आप किसी और से वो काम करा के इनको दे दीजिए। जैसे अब राइटिंग का काम है, कंटेंट राइटिंग का है, आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है तो आप किसी से करवा के दे दीजिए। हिंदुस्तान में काम करने वालों की कोई कमी नहीं है। फिर उसके बाद वेबसाइट्स का काम है, आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, या कहीं बाहर से करवा के दे दीजिए। डेटा एंट्री है, प्रोडक्ट सोर्सिंग है। जैसे सपोज़ कोई कंट्री में किसी और कंट्री में, दुनिया के किसी और कंट्री में लोग हैं, कंपनीज़ हैं जो ये चाहते हैं कि आप उनके लिए सोर्सिंग कर दें किसी प्रोडक्ट या आइटम की, तो वो ये काम है। सेल्स एंड मार्केटिंग का है। तो लेट्स से हमने एग्जांपल के लिए राइटिंग एंड कंटेंट में चेक कर लिया। अब राइटिंग एंड कंटेंट में देखिए ये इसके अंदर बहुत सारे आगे फर्दर आपके क्या माइन्यूट स्किल्स हैं वो आपसे पूछ रहा है। आर्टिकल राइटिंग में आप हैं, कॉपी राइटिंग में हैं। अगर आप आर्टिकल राइटिंग में जाते हैं तो 838 जॉब्स, पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग के जॉब्स freelancing.com पे पूरी दुनिया से ऑलरेडी पोस्टेड हैं। कॉपी राइटिंग में 538 पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग के जॉब्स freelancing.com पे ऑलरेडी पोस्टेड हैं। कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड 729 जॉब आज की डेट में freelancing.com पे पूरी दुनिया से ऑलरेडी हैं, पोस्टेड हैं। आप उनमें से काम उठा सकते हैं। देखिए ये स्किल है और उसके आगे कितने जॉब्स ऑलरेडी पोस्टेड हैं जिनमें आप बिड कर सकते हैं और काम उठा सकते हैं। तो सपोज़ इसमें से एग्जांपल के लिए मैंने एक ये सिलेक्ट कर लिया। इसके अंदर कुछ लिमिट होती है कि आप कितने सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि इसके अंदर ये जो आपका freelancing.com है, इसमें 2 ऑप्शंस हैं। ये तो देखिए फ्री वाला ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया है। अगर आप ये 20 से ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ दिख रहा है आपको स्किल्स 17 सेलेक्ट कर लिए मैंने, यहाँ सेलेक्ट होते जा रहे हैं जो दिख रहे हैं, जो मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप 20 से ज़्यादा सेलेक्ट करना चाहेंगे तो फिर ये पेड वर्जन हो जाता है। मेरा आपको सजेशन ये है कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप मैक्सिमम 18 या 19 स्किल्स सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। ये बिल्कुल फ्री वर्जन है, इसमें आपका एक नया पैसा नहीं लगेगा। मैंने सब चेक कर लिया है। अब यहाँ पर ये आपका नाम पूछ रहा है, तो नाम मैंने सपोज़ फॉर एग्जांपल डाल दिया और यहाँ मैंने लास्ट नाम डाल दिया। अब ये लैंग्वेज पूछ रहा है कि आप कौन सी लैंग्वेज में वर्क कर सकते हैं, तो मैंने सपोज़ हिंदी डाल दी। आप चाहे तो इंग्लिश भी या कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं अपने। तो सपोज़ मैंने हिंदी डाल दी। लेट्स से इसको छोड़ के इंग्लिश डाल देते हैं। इंग्लिश आ गई। अब ये एक्सपीरियंस पूछ रहा है कि आप बिगिनर हैं, अभी बिल्कुल नए हैं, थोड़ा बहुत आपको आता है, या आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा मास्टर हैं अपने स्किल्स के जो आपने सेलेक्ट किए हैं। तो मैंने बिगिनर्स वाला सेलेक्ट किया है। इससे ये रहेगा कि हमें जो काम मिलेगा वो आसान होगा। आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप नहीं कर सकते हैं तो बाहर से कहीं से करवा सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दिया। तो फ्रेंड्स, अब मैं मेन मुद्दे पे आ जाऊंगा। मेरे जितने भी अभी तक वीडियोस डाले हैं फ्रीलांसिंग काम से रिलेटेड, उसमें एक सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है और वो ये आ रहा है
कि ठीक है सर, ये सब कुछ प्रोसेस तो हो जाएगा, पैसे कैसे मिलेंगे इस साइट से, पेमेंट कैसे हमारे अकाउंट में आएगी, हम कैसे अपना अकाउंट इससे लिंक करेंगे। मुझे ये अंदाज़ा था कि शायद आप ये अपने आप कर लेंगे, इसलिए मैंने पहले वाले वीडियोस में ये जानकारी नहीं दी थी। लेकिन कई कमेंट्स आए कि जी हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारे अकाउंट में पैसा कैसे आएगा काम होने के बाद। तो मैं इस वीडियो में freelancer.com पे आपके अकाउंट में पैसा कैसे आएगा ये प्रोसेस बता दूंगा। आप इसको गौर से आगे भी देखते जाइए। तो अब देखिए, इसमें आपने क्या करना है, जैसे ये एक मेरा अकाउंट बना हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आके आपने विड्रॉल फंड्स पे क्लिक करना है। विड्रॉल फंड्स पे क्लिक करने के बाद पेमेंट एंड फाइनेंशियल्स पे जाना है। पेमेंट एंड फाइनेंशियल्स पे जाने के बाद ये आपसे ये पूछ रहा है ये GSTN नंबर। देखिए, जितने भी फ्रीलांसिंग साइट्स हैं वो GSTN नंबर पूछते हैं। ज़्यादातर लोग गलती ये कर देते हैं कि जैसे ही GSTN नंबर के बारे में कोई भी साइट पूछती है, freelancer.com हो गई, upwork.com हो गई, guru.com हो गई, वो घबरा के इसको बंद कर देते हैं कि हमारे पास तो GSTN नंबर ना है ना कभी होगा, तो हम तो इस पर काम ही नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, आपको घबराना नहीं है इतनी जल्दी। देखिए, GSTN नंबर की आवश्यकता सिर्फ तभी है जब आपकी टोटल इनकम 20 लाख से ज़्यादा की हो जाए। आप बात समझने की कोशिश कीजिए, आपकी इनकम अभी कहाँ 20 लाख से ज़्यादा हो पाएगी। तो यहाँ पर आपने अपडेट कर देना रीज़न कि आप GSTN रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो यहाँ पर आके मैंने क्लिक किया, ये पूछ रहा है कि आप GSTN रजिस्ट्रेशन के लिए क्यों एलिजिबल नहीं हैं, क्यों आप उस कैटेगरी में नहीं आते। तो मैंने इसमें सेलेक्ट करना है माई एग्रीगेट टर्नओवर इन ए फाइनेंशियल ईयर इज़ लेस देन 20 लाख। यानी मेरी जो टर्नओवर है, फ्रीलांसिंग काम करके लोग लाखों कमाते हैं, तो लेकिन अभी आपकी 20 लाख के टर्नओवर डेफिनेटली नहीं है एक साल के अंदर। तो आपने ये सिलेक्ट कर लिया तो आप एग्जाम्प्ट हो गए, आपको GSTN नंबर ना लेना है ना उससे कोई मतलब है। अब आपने ये सेव रीजन पे क्लिक कर दिया, अब ये आपका सेव हो गया। देखिए, योर सेटिंग्स हैव बीन सक्सेसफुली सेव्ड। अब आपको GSTN नंबर देना ही नहीं है। अब आपने पेमेंट मेथड ऐड करना है कि आपको पैसे मिलेंगे कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, एक बार आपको कर लेना है। इसमें जो मेरे को लगता है सबसे आसान तरीका है वो है पेपॉल। देखिए, पेमेंट आपको दुनिया में किसी भी हिस्से से आ सकती है। पेमेंट लेने के लिए हर एक इंसान का आज की डेट में एक बैंक अकाउंट होता है, किसी भी इंडियन बैंक में, चाहे वो प्राइवेट है चाहे सरकारी है। आपका भी डेफिनेटली होगा। बाई चांस 1% अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप अपने फादर का, मदर का, ब्रदर का, सिस्टर का, फ्रेंड का, किसी का भी अकाउंट नंबर दे सकते हैं। अब यहाँ पर जब आप आते हैं तो करना क्या है, आपको पेपॉल से आपको पेमेंट आएगी। मैं इससे भी ले सकते हैं आप, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पेपॉल से लें। आपको पेपॉल की साइट पे जाना है सबसे पहले और वहां पर वो आपको रजिस्टर करने के लिए बोलेगा। रजिस्टर करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है पेपॉल की साइट पे। पेपॉल एक इंटरनेशनल मनी ट्रांजैक्शन करने वाली साइट है जिससे पूरी दुनिया में एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पैसा भेजा जाता है, चाहे वो 1 रुपया हो चाहे वो 1 करोड़ हो। अच्छा, तो आपने पेपॉल की साइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। आपको सिर्फ अपना ईमेल आईडी देना है। रजिस्टर करते हुए पेपॉल की साइट पर आपको अपना वो अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट नंबर ऐड करना है पेपॉल की साइट पे जाके। और वो जब आप अकाउंट नंबर ऐड कर देंगे तो पेपॉल के पास आपका अकाउंट ऐड हो गया। पैसे आपके पास पेपॉल के थ्रू जो आप freelancing.com से कमाएंगे या किसी भी फ्रीलांसिंग साइट से कमाएंगे, वो आपके पेपॉल अकाउंट के थ्रू आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। ये चेन है। अब यहाँ पर आपने सपोज पेपॉल का अकाउंट बना लिया, उसके बाद आपने ऐड पेपॉल अकाउंट यहाँ पे कर देना है। जब आप ऐड पेपॉल अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपने वो ईमेल आईडी डालना है जिससे आपने पेपॉल अकाउंट बनाया था, और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाएंगे। वो आपका पेपॉल अकाउंट इस पर्टिकुलर freelancer.com पे ऐड हो जाएगा। मैं अभी फ़िलहाल वो कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं अभी उस तरह से रजिस्टर नहीं करा रहा हूँ, लेकिन आपको ये कराना है। तो ये तरीका है अपने काम का पैसा पाने का freelancer.com से या किसी भी फ्रीलांसिंग साइट से, जैसे अपवर्क हो गया, guru.com हो गया या और भी कोई साइट। तो ये अब पूरा प्रोसेस आपको मैंने करके दिखा दिया है, तो आप इसको करें और गुड लक टू यू। आपको बड़ी अच्छी इनकम होगी। अब मैं आपको जो नेक्स्ट बताऊंगा वो मोबाइल फ़ोन पे बताऊंगा। अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है और वो freelancer.com मोबाइल से चला के काम करना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको अभी तुरंत बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको मोबाइल फ़ोन पर भी freelancer.com
का रजिस्ट्रेशन और प्रोसेस पूरा करके दिखाऊंगा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर की सुविधा नहीं है। तो देखिए ये मेरा फ़ोन का स्क्रीन आ गया है। इसमें गूगल सर्च में आपने टाइप करना है freelancer.com। अब देखिए इसके अंदर वही चीज़ आपसे पूछ रहा है कि आपको लॉगिन करना है। तो मैं लॉगिन इसलिए क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया कि मैं ऑलरेडी साइन अप कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप करेंगे तो साइन अप करेंगे, ठीक है। तो लॉगिन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर ये यूज़र नेम पूछ रहा है, मैं यूज़र नेम डाल देता हूँ जिस यूज़र नेम से मैं ऑलरेडी freelancer.com पे साइन अप कर चुका हूँ। अब इसका मैं पासवर्ड डाल देता हूँ जिससे मैंने ऑलरेडी इस साइट पे साइन अप आपको करके दिखाया था। तो ये देखिए अब ये खुल गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको ये स्किप करते हुए चला जाना है, ये इससे मत घबराइए पेड ट्रायल से। तो अब यहाँ पर देखिए ये आपसे पूछ रहा है, ये इसका जो प्रोसेस है जो freelancer.com मोबाइल पे जो खुला है, इसका प्रोसेस उससे थोड़ा सा डिफरेंट आपको लग रहा होगा। स्टार्ट बिडिंग का मतलब ये है कि आप काम लेना स्टार्ट कर दीजिए। तो काम स्टार्ट करने के लिए आपने स्टार्ट बिडिंग का मतलब आपने बोली लगा देनी है। आपको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, आपने अब बोली लगाना शुरू कर देना है। अब जैसे ये अब सवाल ये आ गया आपके माइंड में कि ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स कैसे आ गए, क्योंकि आपको याद होगा जब मैंने डेस्कटॉप पे जाके अपने लैपटॉप पे जाके इसका रजिस्ट्रेशन किया था, तो मैंने राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, डेटा एंट्री के अंदर सेलेक्ट किया था। तो अब क्योंकि ये वही वाला अकाउंट है, तो इसलिए ये ऑलरेडी मुझे वही प्रोजेक्ट्स दिखा रहा है। तो ये आपने जिस हिसाब से आपको, अब जैसे यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है कि एक बुक लिखनी है, ई बुक, जिसके लिए $110 है, और ये कोई इंग्लिश से मलयालम में ट्रांसलेशन करना है, जिसके लिए ये अमाउंट है। उसके बाद एक और प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ये $265 दे रहे हैं। तो अब बिड का मतलब ये हो गया कि आपने ये बिड लगानी है कि आप ये वाला प्रोजेक्ट कितने डॉलर्स में करने के लिए रेडी हैं। अब देखिए इसके अंदर $831 मिल रहे हैं, ये तकरीबन 60,000 रुपये हो गए। तो ये इस तरीके से ये अलग अलग हैं। तो मैंने इस तरफ आपको ये खोल कर दिखाना था अपने मोबाइल फ़ोन पर, कि कहीं आपको ये ना लगे कि ये freelancer.com सिर्फ लैपटॉप या डेस्कटॉप पर ही चलता है। आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है जिस पर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, इस पर भी आप freelancer.com से उसी तरह से काम कर सकते हैं जैसे डेस्कटॉप पे। तो आप इसको ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपने अब देख लिया, मैंने आपको अपने लैपटॉप पे ले जाकर और फिर अपने मोबाइल फ़ोन पर ले जाकर दोनों डिवाइसेस पर आपको ये दिखा दिया कि फ्रीलांसिंग या freelancer.com से आप किस तरीके से रजिस्टर भी कर सकते हैं और कमाई भी कर सकते हैं। और एक जो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जितनी भी ये साइट्स हैं जिसमें freelancer.com भी एक है, उसमें पेमेंट मेथड कैसे है, वो मैंने आपको अब प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है। ऑब्वियसली है, पैसों के लिए ही काम होता है। पिछले वीडियोस जो मैंने डाले थे पार्ट टाइम वर्क से रिलेटेड, जिसमें अपवर्क और guru.com और एक दो और फीवर के बारे में मैंने बताया था, जो भी freelancer.com जितनी ही रेपुटेड इंटरनेशनल साइट्स हैं जिसमें 100% पेमेंट की गारंटी होती है और पूरी दुनिया से आपको काम मिलता है, आप वहां पर भी जाकर इसी तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले अपना अकाउंट लिंक करने के लिए बताया है, उस तरह से करके अपने अकाउंट में पैसा ले सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत आसान है। तो आप इस प्रोसेस को इमीडिएटली स्टार्ट कीजिए और अच्छी से अच्छी इनकम जनरेट कीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी खूब खुशहाल हो जाए। थैंक यू।